दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एल्बो डिस्लोकेशन के बारे में। एल्बो यानी कि कोहनी। तो कोहनी क्यों डिस्लोकेट होती है ये जानने के पहले ये जानिए कि ये अपनी जगह पर कैसे रहती है नॉर्मल प्रैक्टिस में। तो जो कोहनी के चारों तरफ एक परत रहती है जिसे कैप्सूल कहा जाता है, वो इस जॉइंट को एक स्टेबलाइज करते हैं। साथ ही साथ दोनों तरफ में, बाहर की साइड और अंदर की साइड में जो लिगामेंट्स कहा जाता है, कोलैटरल लिगामेंट्स हम कहते हैं, या जिन्हें सामान्य भाषा में तानिया कहा जाता है, ये कोहनी को एक स्टेबिलिटी देते हैं जब हम मूवमेंट कर रहे हैं। तो यदि ऐसी कोई इंजरी होती है, सामान्यतया आप टू व्हीलर से स्लिप हो गए या पानी वगैरह में स्लिप होकर गिर गए और जब बाहर की तरफ हाथ जाता है तो वो फोर्स सीधे यहाँ से ट्रांसमिट होती है और कई बार एल्बो डिस्लोकेट हो जाता है। ये काफ़ी एक गंभीर टाइप की इंजरी है और बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति होती है। तो सामान्यतया मरीज सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं तुरंत और एक्सरे में ये पता लग जाता है। अच्छा, कई बारी इंजरी के साथ में फ्रैक्चर भी हो जाता है। वो अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं, तो उसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो एक पूरा अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन ये जान लीजिए कि ये एक इमरजेंसी है। यदि एल्बो डिस्लोकेशन है तो इसे बिल्कुल भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसे बिठाना पड़ेगा जल्द से जल्द और ये एक प्लास्टर या स्लैब जिसे कहा जाता है वो देना पड़ेगा। इमरजेंसी इसलिए है क्योंकि जितनी देर जॉइंट बाहर रहता है उतना सूजन बढ़ता है और उतना रिस्क रहता है आपको नर्व जिसे नस कहा जाता है उसके डैमेज का। और यदि ऐसा नसों का डैमेज हो जाए तो उससे खून का प्रवाह रुक सकता है या फिर जो मांसपेशियों में जो ताकत होती है वो ताकत परमानेंटली कम हो सकती है। तो इसलिए ये चीज़ एक आपके लिए इमरजेंसी रहती है। और एक बार इसे बिठा दिया जाए उसके बाद में फिर आगे की प्रक्रिया होती है कि ज़रूरत लगे तो सीटी स्कैन किया जाएगा और उसमें फिर ये असेसमेंट करते हैं कि आगे कुछ ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं। यदि जैसा कि आमतौर पर पाया जाता है ये कोलैटरल लिगामेंट्स में इंजरी है और साथ में एक फ्रैक्चर भी है, तो ऑपरेशन करना लगभग ज़रूरी है। क्योंकि यदि ये ना किया जाए और ये लिगामेंट्स यदि अच्छे से वापस रिपेयर ना किए जाएं तो लॉन्ग टर्म में इसकी इंस्टेबिलिटी बनी रह सकती है। ऑपरेशन करने के लिए भी जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एक इम्पॉर्टेंट जॉइंट है और यहाँ आसपास में काफ़ी नसों का और ये प्रवाह रहता है। तो ऑपरेशन कराना है या नहीं, इस चीज़ के डिसीजन के लिए भी एक स्पेशलिस्ट का ओपिनियन चाहिए और जिन्हें इस टाइप के इंजरीज़ और ऑपरेशन करने का एक्सपीरियंस हो, तो उसमें आपको रिज़ल्ट मिलने की आशा ज़्यादा रहती है। दूसरी चीज़ जानने लायक ये है कि इसमें लॉन्ग टर्म पर यदि एक इंजरी सीवियर या गंभीर हुई है तो लॉन्ग टर्म पे थोड़ा स्टिफनेस जिसे कहते हैं, तो लास्ट के 10-15 डिग्री का मूवमेंट आपको परमानेंटली रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो यदि इस बारे में आप ज़्यादा कुछ जानना चाहें तो डायरेक्टली मुझे ईमेल या मैसेज कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे। धन्यवाद।